पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की अप्रकाशित किताब पर संसद में हंगामा। राहुल गांधी राजनाथ सिंह की तीखी बहस। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब को लेकर लोकसभा में जोरदार हंगामा हो गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किताब का हवाला देते हुए दावा किया कि चीनी सेना भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रही है। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ी आपत्ति जताते हुए साक्ष्य पेश करने की मांग की और कहा कि अप्रकाशित किताब का उल्लेख गलत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नियमों में रहकर बोलने की हिदायत दी। अखिलेश यादव ने राहुल का समर्थन किया। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। बजट पर झामुमो केंद्रीय महासचिव मिथिलेश कुमार ठाकुर का बयान। किसान, युवा और झारखंड की उम्मीदों पर बजट ने फेरा पानी। केंद्र सरकार के बजट पर झामुमो के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के वादे के बावजूद बजट में खेती, किसान, सिंचाई, मजदूर और खाद्य सुरक्षा का जिक्र तक नहीं है। एआई और आधुनिक तकनीक की बातें तो हैं, लेकिन युवाओं के प्रशिक्षण और कृषि में उपयोग पर कोई ठोस प्रावधान नहीं। शिक्षा और स्वास्थ्य बजट में कटौती से आम जनता प्रभावित होगी। उनके मुताबिक यह बजट जनविरोधी है और झारखंड की उम्मीदों को तोड़ता है। आम जनता को तात्कालिक राहत नहीं, भविष्य की तैयारी पर फोकस। केंद्रीय बजट को लेकर देवघर में मिली जुली प्रतिक्रिया। इस बार केंद्रीय बजट से आम लोगों को तुरंत बड़ी राहत मिलती नहीं दिख रही है। आयकर दरों में कोई बड़ी कटौती नहीं की गई और महंगाई से सीधी राहत के उपाय भी सीमित हैं। सरकार ने बजट में दीर्घकालिक विकास, बुनियादी ढांचा और टेक्नोलॉजी सेक्टर पर जोर दिया है। सड़क, रेल, डिजिटल और औद्योगिक परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने की घोषणा हुई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका लाभ भविष्य में मिलेगा, लेकिन फिलहाल आम उपभोक्ता की जेब पर असर कम है। देवघर में लोगों ने बजट पर ऐसे ही मिश्रित प्रतिक्रिया दी। जिस्मानी जख्म से ज्यादा दिल की चोट दर्द देती है। तेजस्वी के विरोध के बीच रोहिणी आचार्य का भावुक पोस्ट। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भावुक पोस्ट कर सियासी हलचल बढ़ा दी। उन्होंने लिखा कि दिल पर लगी चोट का दर्द सबसे गहरा होता है। नाम लिए बिना किए गए सिसारे को उनके भाई तेजस्वी यादव से चल रहे पारिवारिक राजनीतिक मतभेद से जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार चुनाव में हार के बाद रोहिणी ने खुद को पार्टी और परिवार से अलग कर तेजस्वी पर गंभीर आरोप लगाए थे। एमएसएमई के 10,000 करोड़ के ग्रोथ फंड से चिकन इंडस्ट्री को संजीवनी। लखनऊ के लाखों कारीगरों को मिलेगा सीधा फायदा। केंद्रीय बजट के बाद एमएसएमई सेक्टर में उत्साह देखा जा रहा है। सरकार द्वारा बनाए गए 10,000 करोड़ रुपए के ग्रोथ फंड से यूपी के लखनऊ को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है, खासकर चिकन इंडस्ट्री को। लखनऊ में करीब 2.10 लाख एमएसएमई पंजीकृत हैं। यहाँ चिकन उद्योग से लगभग 5 लाख लोग जुड़े हैं और इसका कारोबार 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। उद्यमियों के मुताबिक तकनीक, पूंजी और सामाजिक सुरक्षा मिलने से यह सेक्टर और मजबूत हो सकता है। यूजीसी नियमों की मांग को लेकर पटना की सड़कों पर उबाल। छात्रों का मार्च रोका गया, बैरिकेडिंग टूटी, वाटर कैनन तैनात। यूजीसी के नए नियमों को लागू करने की मांग को लेकर पटना में छात्रों का आंदोलन तेज हो गया। पटना कॉलेज से निकले छात्र गांधी मैदान की ओर मार्च कर रहे थे। यूजीसी से जुड़े मुद्दों पर नारेबाजी करते हुए जब छात्र जेपी गोलंबर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। नोकझोंक के बाद छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए। स्थिति नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन तैनात किए गए। मैं आपका सलाहकार नहीं, राहुल के बयान पर स्पीकर ओम बिरला सख्त। नियमों के उल्लंघन पर दी कड़ी चेतावनी। बजट सत्र के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा बिना पुष्टि के कोर्ट पढ़ने पर लोकसभा में विवाद हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आपत्ति के बाद स्पीकर ओम बिरला ने राहुल को नियमों में रहने की चेतावनी दी। राहुल के आप ही बता दीजिए क्या बोलना है कहने पर स्पीकर ने स्पष्ट किया कि वे सलाहकार नहीं बल्कि सदन को नियमों से चलाने के लिए जिम्मेदार हैं। व्हील चेयर पर सदन पहुंचे तेजस्वी यादव। राज्यपाल के अभिभाषण, बजट और सीबीआई जांच पर सरकार को घेरा। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व्हील चेयर पर सदन पहुंचे, लेकिन सरकार पर हमला पूरी धार के साथ किया। उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण को रटा रटाया भाषण बताते हुए कहा कि सरकार जो लिखकर देती है वही पढ़ा जाता है। बजट पर निशाना साधते हुए उन्होंने निर्मला सीतारमण की साड़ी को चुनावी राजनीति से जोड़ा। नीट मामले में सीबीआई जांच पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी ने कहा कि इसे तुरंत न्याय की गारंटी नहीं मिलती। उनके बयानों से सदन का माहौल गर्मा गया। सर पीड़ितों को लेकर दिल्ली पुलिस से आमने सामने ममता बनर्जी। बंग भवन के बाहर सुरक्षा पर जताई नाराजगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को दिल्ली के बंग भवन के बाहर तैनात दिल्ली पुलिस से भिड़ गई। उन्होंने कहा कि वह किसी आंदोलन के लिए नहीं बल्कि चुनावी सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने आई है। ममता ने आरोप लगाया कि बंगाल के लोगों को डराया जा रहा है और उनके साथ संवेदनशीलता नहीं बरती जा रही। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में और चुनाव आयोग से बैठक तय है तो पीड़ित परिवारों पर पुलिस निगरानी क्यों। एनसीपी विलय की अटकलों पर सियासी घमासान तेज। शरद पवार बोले मैं बातचीत से दूर था, फडणवीस ने उठाए सवाल। महाराष्ट्र में एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर चर्चा तेज हो गई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने साफ कहा कि वे खुद इस बातचीत का हिस्सा नहीं थे और केवल अजित पवार, जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले और रोहित पवार की भी चर्चा चल रही थी। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बिना बीजेपी को बताए ऐसा विलय संभव नहीं। उन्होंने 12 फरवरी की कथित तारीख पर भी सवाल उठाए।